Hello students, welcome to Gateway classes and also welcome to BTech थर्ड सेमेस्टर। तो इस बार मैं आपको पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ये जो सब्जेक्ट है ये बीटेक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिनकी ब्रांच होती है डबल ई एंड डबल ई एलाइड। सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और आज हम इसका यूनिट 1 लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टारगेट है जो मैं पढ़ना है वो है बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और साथ ही साथ हम एक के ट्यूब के पीवाईक्यूज भी कवर करेंगे। तो आपका जो ये वाला सब्जेक्ट है ये अवेलेबल है उड़ान बैच में, ठीक है, 2.0। ये बैच आपको सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 के कॉम्बो पैक में भी अवेलेबल है इन एप्लीकेशन एंड इट इज अ कॉम्बो ऑफ 11 सब्जेक्ट्स। तो आपके पूरे दोनों सेमेस्टर्स के 11 सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हैं बहुत अच्छे से तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसमें एनरोल कीजिए एप्लीकेशन पे जाके और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको केवल सेमेस्टर 3 को कवर करना है तो वो भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे और उसका कॉम्बो है 5 सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट है, हम इसमें सब लेटेस्ट पीवाईक्यूज कवर करेंगे। कमिंग ऑन टू द सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, आपका जो यूनिट 1 का सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम और ट्रांसफॉर्मेशन। और कोऑर्डिनेट सिस्टम आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपको वेक्टर्स की नॉलेज हो, राइट। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनके मल्टीप्लिकेशन। तो यहां तक तो हम वेक्टर्स कवर करेंगे जो आज का हमारा टारगेट है। फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कि कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल और उनका ट्रांसफॉर्मेशन। वेक्टर कैलकुलस हम यही कवर कर लेंगे। फिर हम डिफरेंशियल लेंथ, एरिया, वॉल्यूम कवर करेंगे। लाइन सरफेस है, वॉल्यूम इंटीग्रल कवर करेंगे। फिर यहाँ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं डेल ऑपरेटर, उससे रिलेटेड फिर हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर। ये सब चारों चीजें डेल ऑपरेटर से लिंक्ड हैं। फिर हम इसमें 2 थ्योरम्स पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। तो ये थ्योरम भी पढ़ेंगे, इनका प्रूफ भी करेंगे। तो ये वाला पूरा यूनिट आपका ये इसका जस्टिफिकेशन था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस में कि वेक्टर क्या होते हैं, राइट। तो क्वांटिटीज हमारी 2 तरह की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज का मतलब है वो क्वांटिटीज जो केवल डिफाइन की जाती हैं अपने मैग्नीट्यूड से, उनको डिफाइन करने के लिए उनके डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल टाइम, हम अगर टाइम स्पेसिफाई करें तो हमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। लेंथ, टेम्परेचर, मास, एनर्जी, वर्क, प्रेशर, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। दे ओनली नीड क्या, ओनली मैग्नीट्यूड, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड और उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। जैसे हम कहते हैं लेंथ है 5 मीटर, तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड पता है हमें इसका 5। ऑन द अदर हैंड हमें जो पढ़ना है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब है वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, या फिर हम कहें ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफाई करना पड़ता है और डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हमारा फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो हम किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं वो हमें बताना जरूरी है, राइट। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हम बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का भी बताएंगे। तो ये क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो हो गया कि थ्योरेटिकल की व्हाट इज अ स्केलर एंड व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर हमारा कोई वेक्टर है ए तो लिखने का तरीका या तो हम इस ए को बोल्ड कर दें, है ना, क्वेश्चन पेपर में आपको ये बोल्ड दिखाई देगा ऐसे, या फिर वेक्टर ए के ऊपर एक एरो लगा होगा। तो इट मींस ये वेक्टर क्या है, आप ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ए। सपोज हमने कहा ये ओरिजिन है ओ, ठीक है, दिस इज ओरिजिन, राइट। ओरिजिन है, ये ए है यहां पर। तो ये जो ओ ए है हमारा, इसे हम कहते हैं ओ ए वेक्टर। ओ से स्टार्ट हो ओरिजिन से और ए पे खत्म हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं हेड, सॉरी टेल। स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं टेल और जो एंड पॉइंट होता है उसे कहते हैं हेड या फिर टर्मिनस, ठीक है, इसे कहते हैं हम टर्मिनस, राइट। अब एक्स एक्सिस से, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये इसका डायरेक्शन है थीटा, राइट। अब ये जो है ओ ए वेक्टर, इसे हम कहते हैं ओ ए वेक्टर, या हम क्योंकि ओ हमारा ओरिजिन है इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर।
तो इसको लिखने का तरीका है वेक्टर को वेक्टर ए या फिर ओ ए वेक्टर, वेयर ओ क्या है, ओरिजिन। अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, लेंथ मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब है हम इसे लिखेंगे वेक्टर ए और यहाँ पे लगा देंगे मॉड का साइन, तो ये बताएगा इसकी लेंथ कितनी। सपोज यहाँ से यहाँ पे लेंथ इसकी 6 मीटर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 6 मीटर इन दैट केस, राइट। तो इसको लिखने का तरीका होता है वेक्टर ए ऐसे, और मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर ए और यहाँ पे लगा देते हैं हम मॉड। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है यूनिटी, यूनिटी मींस 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। देखिए अगर हमारे पास अभी तक हमने पढ़ा वेक्टर ए ये है, हम कहें इसी वेक्टर ए का मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, तो हम कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करेंगे ए कैप से, ऐसे। दिस इज द मेथड टू डिनोट यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर ए को का जो वैल्यू है इसका फॉर्मूला भी तो कुछ होगा, वो होगा ये वेक्टर ए, ये जो वेक्टर ए था डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड वो देगा आपको यूनिट वेक्टर, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो हम केवल इसको ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है एग्जैक्टली 1, इसे इसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है और इसको हमेशा ड्रॉ किया जाता है उस वेक्टर के ही डायरेक्शन में। जैसे हमारे पास 3 एक्सिस होती है, ये ओरिजिन है ओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं वो है हमारा आई कैप और ए एक्स कैप, ठीक है। तो कुछ बुक्स में आई कैप लिखा होता है, कुछ में ए एक्स कैप लिखा होता है, आप कोई भी एक यूज कर सकते हो, राइट। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे कहते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, ठीक। सिमिलरली आई कैप को ए एक्स कैप कह सकते हैं, एक्स उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, जे कैप को हम ए वाई कैप कह सकते हैं और के कैप को हम ए जेड कैप कह सकते हैं, करेक्ट। अब बात आती है, ये तो है कि ये क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब इस यूनिट वेक्टर का काम क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत ध्यान से देखें। अगर यहाँ पे हमने लिखा था ये ए कैप, ये यूनिट वेक्टर है ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हमने केवल ए लिख लिया क्योंकि तो एक नंबर होगा, सपोज 6, 7 कुछ भी ऐसे। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहां से वेक्टर ए क्या आ जाएगा, वेक्टर ए आ जाएगा ये वाला ए मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ए कैप, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी तो है, कोई नंबर है, और उसको अगर हम यूनिट उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये। तो अगर आपको किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाना है तो क्या करो, उस स्केलर को उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा वेक्टर, राइट। तो ये क्या है, वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है स्केलर, और ये क्या है यहाँ पे इस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये है रोल यूनिट वेक्टर का कि यूनिट वेक्टर की मदद से हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर इनटू यूनिट वेक्टर। चलिए अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट। न्यूमेरिकल है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ये आपको एक वेक्टर गिवन है, सपोज दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए गिवन है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। अब आपको निकालना है इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो क्यों ना हम मैग्नीट्यूड निकाल लें पहले अलग से। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है किसी वेक्टर का, ये वेक्टर ए है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ इस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये जो 5 है, आप ध्यान दें माइनस के साथ हम इसको लेंगे माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस 25, इट गिव्स यू अंडर रूट 50, ये आ गया 5 अंडर रूट 2। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या था, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये वेक्टर था, ये हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है 5 अंडर रूट 2, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है।
तो ये आपका इसका यूनिट वेक्टर है। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, 3/5 √2 ऐसे अलग लिखा आई कैप, प्लस 4/5 √2 जे कैप माइनस 5/5 √2 के कैप। ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 से 5 यहाँ कट भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ऐसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर। कंसेप्ट है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में पूरा एक वेक्टर हमें गिवन था, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, पूरा वेक्टर हमें गिवन था, तब हमें यूनिट वेक्टर निकालने को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट से पहले हम वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर कैसे बनेगा, 2, इसको क्या लिखे आई कैप, ये -2 ऐसे, फिर जे कैप -1 के कैप। तो पहले हमने वो वेक्टर बनाया, सपोज दैट वेक्टर इज वेक्टर जी या वेक्टर ए, व्हाटएवर यू वांट टू टेक। उसके बाद आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है वेक्टर जी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जी या वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। फिर अंडर रूट करा, मैग्नीट्यूड निकाला, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस भी लेंगे, प्लस -1 का स्क्वायर, क्या आ गया अंडर रूट 9 आ गया 3, राइट। तो ये वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 अलग अलग कर दिया, यहाँ पर भी लिख दूंगी, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। डेसिमल में ले जाना चाहो तो डेसिमल में भी ले जा सकते हैं, राइट। चलिए अब एकेटी का क्वेश्चन देखते हैं। एकेटी में 21-22 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कहा था यूनिट वेक्टर निकालिए इस वेक्टर का। बहुत आसान है, अभी आपको मैं 2 क्वेश्चन कराए हैं तो ये भी आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो क्यों ना मैग्नीट्यूड निकालें, 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट 117। ये वेक्टर था आपका डिवाइडेड बाय 117, इसको अलग अलग करके लिख लिया एंड दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम साथ ही साथ एकेटीयू के पीवाईक्यूज भी कवर करेंगे टॉपिक वाइज। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें वेक्टर गिवन है और हमें किसी और डायरेक्शन में उस वेक्टर की जरूरत पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं पहले, फिर रेजोल्यूशन पढ़ते हैं आगे। कंपोनेंट्स का मतलब है ये वेक्टर ए गिवन था, यहां से स्टार्ट हो रहा है ये ग्रीन लाइन ओ से ए, हम इसे कहते हैं वेक्टर ए। हमने 3 एक्सेस बना ली, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। सपोज इसका जो कंपोनेंट है, अब ये ना तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ना ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ना ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो हम इसका एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट अगर देखें तो अगर हम इसको कैसे निकालते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहां से है ये एक्स एक्सिस पे हमने मान लिया ए एक्स कैप, इसका एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है, इसका वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है वेक्टर ए वाई, और जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट है वेक्टर ए जेड। कहने का मतलब है क्या, आप नहीं है स्टूडेंट से वेक्टर ए है, ए एक्स है, तो वेक्टर ए का मतलब है हम लिखेंगे वेक्टर ए को लिखेंगे ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर ऐसे, ठीक है। तो ए के तीनों कंपोनेंट्स ले लिए, एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला और जेड एक्सिस वाला। फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर हम इसको इस वाले को लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो इधर कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट, वेक्टर को कैसे लिखते हैं, स्केलर इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो इसका स्केलर क्या होगा, केवल ए एक्स, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप। सिमिलरली इसका स्केलर क्या है, ए वाई, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप, ठीक है। ये वेक्टर है, इसको कैसे लिखेंगे, स्केलर ए जेड स्केलर इनटू इसका यूनिट वेक्टर के कैप, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसके तीनों कंपोनेंट्स लिखे, पहले ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ए जेड वेक्टर, और इन वेक्टर्स को फर्दर लिख दिया यूनिट वेक्टर इनटू एक्स वाला कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर इनटू वाई वाला कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर इनटू जेड वाला कंपोनेंट, करेक्ट। तो ऐसे हम लिख लेते हैं इस पूरे वेक्टर ए को। आगे बढ़ते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब है यहाँ वेक्टर गिवन था, सपोज हमें एफ, ठीक है, और हमें ये केवल ना तो एक्स वाले कंपोनेंट में ना वाई वाले कंपोनेंट में, हमें इसको रिजॉल्व करना है, क्योंकि कई बार पूरे सब्जेक्ट में हमें वेक्टर किसी और डायरेक्शन में गिवन होता है और उसका हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी चाहिए होता है, वर्टिकल। सपोज ये एक वेक्टर है, इसका हमें ये इस डायरेक्शन में है, राइट, हमें इसका ये वाला कंपोनेंट चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसी वेक्टर का हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो इसे कहते हैं कि इस वेक्टर को हम 2 डायरेक्शन में कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो देखिए ये वेक्टर एफ था, ये ओ है, सपोज ये ओ भी है, ये ओ ए वेक्टर है, राइट, ओके।
अब हम यहां से अगर देखें ये एंगल थीटा है, राइट, तो हम अगर देखें साइन थीटा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहां पे हो गया सपोज ये ओ ए और हाइपोटेन्यूज हो गई इसकी एफ, ठीक है। अगर मैं स्केलर की बात करूं, राइट, तो ये हो गया, अगर इसका मैग्नीट्यूड है ओ ए, इसका मैग्नीट्यूड है एफ, इसका मैग्नीट्यूड है ओ बी, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, ये तो मैंने वेक्टर्स बना रखे हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओ ए यहां से कितना आ गया, ओ ए आ गया एफ साइन थीटा, इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितने आ गई, एफ साइन थीटा, और एफ साइन थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा लिखें इस ट्रायंगल में, तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ओ बी और हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड है एफ, तो ओ बी कितना आ गया यहां से एफ कॉस थीटा, तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। मतलब अगर ये वेक्टर एफ है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इसी का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रिजॉल्विंग अ वेक्टर। क्यों करते हैं, इट इज यूजफुल टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कि इसका एफ का इधर कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है एफ साइन थीटा और इधर वैल्यू कितनी एफ कॉस थीटा। आगे बहुत सारी एप्लीकेशन में हम रेजोल्यूशन को यूज करेंगे, तो ध्यान रखना आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। अभी तक हमने पढ़ा वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है, ठीक है। एक वेक्टर के तीनों एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट्स हमने पढ़े, ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर हमने पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब हमें पढ़ना है कि हम वेक्टर्स पे ऑपरेशन क्या करते हैं। मतलब अब एक वेक्टर नहीं है, अब हमारे दो वेक्टर्स हैं, दो हैं, दो से अधिक थे। अब सपोज हमारे पास ये वेक्टर था ओ ए, यहां से यहां तक व्हाइट वाली लाइन, इसे हमने कहा वेक्टर ए। अगेन हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी सी से लेके वेक्टर बी, यहां से शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म, ठीक है। ये इसका ओरिजिन है, ये इसका हेड है, ओरिजिन और हेड। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है, तो इनका डायरेक्शन अलग है, एक का डायरेक्शन ऐसे है और एक का डायरेक्शन ऐसे है। तो जोड़ने के लिए हम इनको ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि हम इसका डायरेक्शन ही बदल दें तब जोड़ दें, नहीं। आप क्या करेंगे, पहला वेक्टर आपने बनाया ओरिजिन और यहाँ पे खत्म हो गया इसका पहला वेक्टर का, ये हो गया खत्म, यहाँ पे इसका हेड ये आ गया, ये टेल है, ये इसका हेड है पहले वेक्टर का। फिर आप क्या करते हो, पहले वेक्टर का जो ये वाला पॉइंट होता है यहाँ जहां पे खत्म हो रहा है, उसको ज्वाइन करोगे सेकंड वाले वेक्टर के ओरिजिन से। यहाँ पे आपने इसको जोड़ दिया तो आपको ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो आपने पहला वेक्टर यहाँ शुरू किया, यहाँ पे खत्म हो गया। सेकंड वेक्टर यहाँ पे आपको शुरू कराना है और यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये दो पॉइंट आपको मिल गए, इन दोनों पॉइंट को आप जोड़ दोगे और यही कहलाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। सेकंड है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगेन ये दो वेक्टर्स थे वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमें अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अलग हैं तो हमें नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अब हम क्या करें, क्या हम सब्ट्रैक्ट हमें करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। माइनस वेक्टर बी का मतलब है वेक्टर बी का डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए। अगर ये बी का डायरेक्शन ऐसे है ना, बॉटम टू टॉप, तो अभी टॉप टू बॉटम, माइनस बी ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये तो कर रहे हैं a प्लस माइनस बी कर रहे हैं, तो एक वेक्टर a बनाए यहां से यहां तक, उसके बाद वेक्टर b, जहां पे वेक्टर a खत्म होगा वहीं से वेक्टर b शुरू होगा, यहां से यहां हो गया वेक्टर b। तो आपको ये दो पॉइंट मिल गए। ये क्या बनाया, वेक्टर माइनस बी तो इधर था हमारा, b ऐसे था, ठीक है, b तो हमारा ये था इधर, ये वेक्टर b माइनस बी हो गया, इसका उल्टा डायरेक्शन ऐसे, राइट। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा a माइनस बी, राइट। तो दिस इज व्हाट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है। मल्टीप्लिकेशन चार तरह का होता है। पहला स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स को हम दोनों के बीच में डॉट लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, हम इसको चारों को वन बाय वन आज पढ़ेंगे। ए डॉट बी, इसे बोलते हैं वेक्टर ए डॉट बी, ठीक है। वेक्टर ए था, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अभी आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी, जब हम इसको सॉल्व करते हैं जो आंसर हमारा निकल के आता है वो एक स्केलर मिलता है आपको, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम है स्केलर प्रोडक्ट, या हम इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम दो वेक्टर्स के बीच में डॉट ले रहे हैं। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट,
जब दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस आ जाता है, ऐसे क्रॉस आ जाता है दो वेक्टर्स के बीच में, उसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या हम इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसको सॉल्व करके हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें कितने वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं? केवल दो, ठीक है, दो वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब बात आ जाती है जब हमारे पास तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम कहेंगे ट्रिपल। तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे ए, बी और सी, वो तीनों वेक्टर्स है। पहले बी क्रॉस सी करा, बी और सी का हमने क्रॉस प्रोडक्ट करा, जो आंसर आया उसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया फर्स्ट वेक्टर के साथ, उसे कहेंगे स्केलर ट्रिपल। इसको स्केलर ही क्यों कहा? इसको स्केलर इसलिए कहा क्योंकि यहां से क्या मिला था आपको? बी क्रॉस सी से एक वेक्टर। अब वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या मिलेगा? स्केलर। तो आपको मिलेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी मैं केवल आपको इतना बता रही हूं कि ये क्यों कहलाते हैं। अभी हम इसको करके देखेंगे, क्या सच में स्केलर आता है, क्या सच में वेक्टर आता है। नेक्स्ट, अब की बार क्या है, दो वेक्टर्स का आपने पहले लिया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये वेक्टर मिला आपको, वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्या मिलता है? वेक्टर। फिर अगेन वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्या मिलेगा? वेक्टर। तो ये क्या मिला फाइनली? वेक्टर। इसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये चारों हमें पढ़ने हैं वन बाय वन। ए डॉट बी इज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इज वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। अब एक चीज आती है, हम हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो क्या हमें डिवीजन ऑफ वेक्टर्स नहीं पढ़ना होता? क्या डिवीजन ऑफ वेक्टर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? क्या डिफाइन होता है कि नहीं होता? देखो, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर बी, इट इज नॉट डिफाइंड इन वेक्टर अलजेब्रा, ये नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर इज डिफाइंड, ये हमने अभी पढ़ा है जब हमने यूनिट वेक्टर निकाला था। ध्यान से देखो, हमने कहा वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर, ये वेक्टर था पूरा, इट वाज डिवाइडेड बाय अ स्केलर, यस इट इज पॉसिबल। जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि ये हम पढ़ते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चारों प्रोडक्ट्स वन बाय वन, कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट क्या है वो सब सिखाऊंगी मैं आपको, साथ ही पीवाईक्यूज भी हम कवर करते चले जाएंगे। देखिए हमारे पास ये ओरिजिन है ओ से ये वेक्टर ए है, यहां से यहाँ पे व्हाइट वाली लाइन, ओ से भी हमारा वेक्टर बी है, ठीक है, इधर ये वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, इसे ओ ए वेक्टर भी कह सकते हैं, ए वेक्टर भी कह सकते हैं। हमें क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक। तो इसे कहेंगे ए बी कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? वेक्टर ये है केवल एक वैल्यू ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है? बी, तो कॉस थीटा। ध्यान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। ये हो गया ए बी कॉस थीटा। अब ए बी एक नंबर है, बी भी एक नंबर है, कोई भी नंबर आएगा ये तो क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, राइट, और कॉस थीटा भी एक नंबर ही आएगा, है ना। तो ये सारे नंबर है, तो क्या बन गया है? स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसको कहा गया है स्केलर प्रोडक्ट, राइट। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं डे टू डे लाइफ में क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, ये क्या है? फोर्स, एफ इज फोर्स। अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हमें क्या मिलता है? वर्क डन, राइट, इसको हम लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब भी हम फोर्स का और फोर्स वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? वर्क मिलता है, और वर्क खुद क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसे अगर हम देखें, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, एफ बी कॉस थीटा, सेम एग्जांपल। तो फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें पावर मिलती है। पावर खुद क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? अगर हम देखें इसे ए बी कॉस थीटा है, क्या हम इसको लिख सकते हैं? बी इंटू ए कॉस थीटा, बिल्कुल सही, क्योंकि सब नंबर्स हैं, तो ए बी को हम बी ए बी लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, राइट, ए कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि ए कॉस थीटा है क्या? अगर हम ध्यान से देखें, ये वेक्टर ए है, तो ए कॉस थीटा क्या था? ये वेक्टर ए है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा, तो यहां पर ये क्या है? ए कॉस थीटा। तो हम क्या क्या हम कह सकते हैं? वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर,
कह सकते हैं। यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है कि ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या है, बी, और स्केलर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये इसकी बात कर रहे हैं ए कॉस थीटा की। क्या है ये, स्केलर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। यही तो है ए कॉस थीटा, किसके अलोंग है, अलोंग वेक्टर बी। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पहला, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब अगर आप ऑर्डर को बदल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए डॉट बी वही होगा जो बी डॉट ए होगा। चेक करते हैं, ए डॉट बी होगा ए बी कॉस थीटा, बी डॉट हो गए बी ए कॉस थीटा। तो 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, जस्ट एन एग्जांपल, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। एक कम्यूटेटिव होता है जिसमें मतलब ऑर्डर अगर आप चेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है ए डॉट बी प्लस सी, जिसमें मल्टीप्लीकेशन बी आए और प्लस बी आए, प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट ओपन कर लेते नॉर्मली, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, राइट। इनके प्रूफ नहीं आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल भी कभी नहीं आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं एक दूसरे से, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, राइट। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0। इसका मतलब दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आएगा 0। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारे दो वेक्टर्स गिवन है और दोनों वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे वो वेक्टर्स क्या हैं, वो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब बात आती है यूनिट वेक्टर। थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। यूनिट वेक्टर्स क्या थे, हमारे पास 3 एक्सेस थी, इधर वेक्टर आई, इधर वेक्टर जे, इधर वेक्टर के, इधर वेक्टर के। जस्ट अ मिनट, ये हो गया आई जे एंड के, राइट। अब इसमें हमने कहा, हमने यहां पे करा आई डॉट आई, हमने कहा यूनिट वेक्टर आई, इसी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लें आई डॉट आई, ठीक है। तो आई डॉट क्या, आई क्या हो जाएगा, वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, करेक्ट है। और इनके बीच का एंगल कितना है, आई का और आई का एंगल कितना है, 0, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्ट, इसमें अगर ये वेक्टर आई है, एक और वेक्टर आई लेंगे तो एंगल तो 0 है, cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो 1 into 1 into 1 कितना आ गया, 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो पूरे सब्जेक्ट में हमें यूज करेंगे, आई डॉट आई। ऐसे ही सिमिलरली जे डॉट जे, के डॉट के कितना होगा, 1, ठीक है। अब देखते हैं आई डॉट जे करें, आई डॉट जे करें, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आई वेक्टर जे, करेक्ट। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो कितना हो गया आई डॉट जे, 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम आगे भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सपोज ये वेक्टर ए है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। मैं आपको इसका एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। सपोज यहाँ पे है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, जस्ट एन एग्जांपल। तो ax की वैल्यू क्या है, 2, ay की वैल्यू 3 और az की वैल्यू 7। लेकिन हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं तो हमने ax ay az लिया है। अब मुझे लगता है क्लियर होगा। ऐसे ही वेक्टर बी सपोज -3i कैप कुछ भी प्लस 1 into j कैप प्लस 5 into k कैप। तो bx की वैल्यू -3, by की वैल्यू 1 और bz की वैल्यू 5। ये दो वेक्टर्स हमें गिवन थे, अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो करते कैसे हैं, देखें। a डॉट बी निकालना है तो यहाँ पर हम वो नहीं करेंगे ए बी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल की हमें जानकारी है ही नहीं, है ना, कि एंगल क्या है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं दोनों वेक्टर्स का। ऐसे हमने ऐसे वेक्टर ए लिख लिया और एक वेक्टर बी लिख लिया, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एंगल के बारे में हमें कुछ नहीं पता। जब हमने मल्टीप्लीकेशन करा तो सबसे पहले ये वाली जो क्वांटिटी है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो ब्रैकेट्स को, ये वाली क्वांटिटी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये रहा, ठीक है। फिर
ये वाली क्वांटिटी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी, बिल्कुल सही। उसके बाद तीसरा, ये वाली क्वांटिटी इसके तीनों के साथ, इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी। ऐसे तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, राइट। उसके बाद आप देखेंगे जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जैसे आई डॉट आई, अभी मैंने आपको क्या बताया है, आई डॉट आई इज व्हाट, 1, ठीक है। और ये हो गया ax इंटू बी एक्स, जैसे ये था 2 इंटू -3, बिल्कुल सही। फिर आपको मिलेगा यही पर आपको मिलेगा आई डॉट जे, ax इंटू बी वाई, आई डॉट जे, तो आई डॉट जे क्या है आपका 0। फिर आपको तीसरा मिलेगा आई डॉट के, ये रहा आई डॉट के, ये भी क्या हो जाएगा 0, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट वाला ब्रैकेट इज ओवर नाउ। नेक्स्ट j डॉट आई अगेन 0, j डॉट j इज 1, ये रहा। फिर आ जाएगा यहां से j डॉट k इज अगेन 0। ये जो कोफिशिएंट से भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहां से आ जाएगा k डॉट i अगेन 0, k डॉट j अगेन 0 और k डॉट k आ गया 1, ये ठीक है। और ये है az bx यहाँ आ गया, az by यहाँ आ गया और ये az bz यहाँ आ गया। कहने का मतलब है कि जो 0 वाले कंपोनेंट हैं उनके साथ हमने जो मल्टीप्लाई किया सब 0, क्या बचा ax bx, फिर बचा आपका ay by, फिर बचा आपका az bz। मतलब ये कैसे होगा 2 इंटू -3, सही है, ax bx राइट, ay by यही तो बचा, 1 वाली तो बचे, 3 इंटू 1 प्लस az bz 7 इंटू 5, जस्ट एग्जाम्पल में साथ साथ करा रही हूं, ठीक है। तो ये आ गया -6 प्लस 3 प्लस 35, राइट। तो आपने कैलकुलेट कर लिया इसका आंसर। तो ये क्या मिला आपको, एक नंबर मिलेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो अब एग्जाम में अगर आता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन दोबारा नहीं करनी है, आपको केवल ये x वाले कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेने हैं, ax bx फिर प्लस ay by प्लस az bz, केवल इतना आपको करना है, ठीक है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये एक वेक्टर a गिवन है, ये वेक्टर b गिवन है, आपको ये बोल्ड में है, एरो नहीं लगा हुआ, पर ये बोल्ड में होता है तो हम क्वेश्चन पेपर में समझ लेते हैं कि वेक्टर ही है। उसके बाद यहाँ पे अल्फा गिवन है 2ay 10az 4 अल्फा a और -2 अल्फा, ये वैल्यूज हमें गिवन है। अल्फा इसमें अननोन है और इस क्वेश्चन में कहा है अल्फा की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए दोनों वेक्टर्स क्या हो जाए आपस में परपेंडिकुलर। हम जानते हैं दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो हम क्यों ना ऐसे करें, a डॉट बी इज इक्वल टू 0, यहां से शुरू करें। और a डॉट बी मैंने अभी आपको निकालना सिखाया है कंपोनेंट कैसे लेते हैं। तो आपने पहले पहला वेक्टर लिखा, फिर दूसरा वेक्टर लिखा और इसको 0 पुट कर दिया। अब कैसे करते थे मल्टीप्लीकेशन, x वाले कंपोनेंट एक साथ, अल्फा इंटू 4 अल्फा विल गिव यू 4 अल्फा स्क्वायर, 2 इंटू 8 will give you 16, फिर 10 इंटू -2 अल्फा will give you -20 अल्फा, राइट। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर आप इसकी बना ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 कॉमन ले लिया, फिर अल्फा के लिए कैलकुलेट किया तो अल्फा की दो वैल्यूज आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके, क्या 1 और 4, ये आपका इसका आंसर है। लेकिन इसे प्रॉपर्टी कौन सी लगी, प्रॉपर्टी लगी इसमें कि आपके दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0, और डॉट प्रोडक्ट अभी हमने निकालना सीखा है। x वाले कंपोनेंट एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, y वाले एक साथ और z वाले एक साथ। चलिए अब एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ये जो हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है। इसकी एप्लीकेशन है अगर हमें प्रोजेक्शन निकालना हो किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर, तो हम इसमें प्रोजेक्शन के फॉर्मूले में जो यूज करते हैं वो a डॉट बी करते हैं। जैसे अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a निकालना है वेक्टर b के ऊपर, तो हम कैसे निकालेंगे, a डॉट बी, ये रहा वो a डॉट बी, ठीक है। b के ऊपर निकालना है ऑन b, तो डिनोमिनेटर में b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उसका स्क्वायर भी लेंगे और मल्टीप्लीकेशन में वेक्टर b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में यहाँ पे a डॉट बी आ रहा है, इसीलिए इसको कहा गया एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अगर निकालना b ऑन a, ठीक है, तो b ऑन a की जगह हम यहाँ पे, मैंने b डॉट a क्यों नहीं लिखा, b डॉट a, क्या लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे b डॉट a। अगर a ऑन b है तो a डॉट b, तो b ऑन a है तो b डॉट a, लेकिन हमें पता है b डॉट a और a डॉट b दोनों सेम होते हैं क्योंकि ये क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पर
इसको ए डॉट बी लिख दिया है, आप इसे बी डॉट ए भी लिख सकते हो। ऑन ए निकालना है, जिसपे निकालना होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और फिर वही वेक्टर आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। चलिए न्यूमेरिकल देखेंगे इसका। एक 2021 में क्वेश्चन आया था एक के ट्यू में, दो वेक्टर्स आपको गिवन है, पॉइंट गिवन है आपको, इनफैक्ट पी पॉइंट गिवन है, क्यू पॉइंट गिवन है। जब पॉइंट गिवन है वेक्टर्स भी आप बना लोगे, ठीक है, और आपको निकालना है पी का प्रोजेक्शन ऑन क्यू, प्रोजेक्शन निकालना है, राइट। फॉर्मूला लिखेंगे पी ऑन क्यू, पी डॉट क्यू अपॉन क्यू का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू क्यू। पहले वेक्टर पी बना लीजिए, 0 इंटू ए एक्स, 6 इंटू ए वाई, माइनस 9 इंटू ए जेड। साइन के साथ लेते हैं हम, क्यू के लिए माइनस 2 ए एक्स प्लस 0 ए वाई प्लस 3 ए जेड। अब निकालो पी डॉट क्यू। पी डॉट क्यू कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, केवल एक्स वाले कंपोनेंट एक साथ, वाई वाले एक साथ और जेड वाले एक साथ। 0 इंटू माइनस 2 प्लस 6 इंटू 0, तो ये सब 0 हो गया, माइनस 9 इंटू प्लस 3 विल गिव यू माइनस 27। तो एक नंबर आएगा, क्योंकि ये क्या है, पी डॉट क्यू ए स्केलर प्रोडक्ट। अब निकालो वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लेंगे कैसे, -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट के बाद ये वाला स्क्वायर भी यहां लगा दिया, तो ये क्या आ गया 13। तो ये आ गया -27 अपॉन 13 इंटू वेक्टर क्यू, राइट, -27 अपॉन 13 इंटू वेक्टर क्यू, राइट। ये तो 0 है तो उसको वैनिश कर दीजिए, ये आ गया। अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। तो ये देखो आपने एक का क्वेश्चन कर लिया है प्रोजेक्शन के फॉर्मूले से। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगेन ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब की बार क्या लगा देंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, इस बार क्या आएगा साइन थीटा, यानी पहले क्या था कॉस थीटा। और मैंने आपको बताया ये एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अब ए, ये वाला ए का मैग्नीट्यूड एक स्केलर है, बी का मैग्नीट्यूड एक स्केलर है, साइन थीटा भी एक स्केलर है, तो स्केलर इंटू स्केलर इंटू स्केलर विल गिव यू स्केलर। लेकिन ये तो एक वेक्टर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट तो वेक्टर होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एन कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये एन कैप है, क्या है, हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन में वेक्टर ए भी है, वेक्टर बी भी है, दोनों लाई कर रहे हैं। जिस प्लेन पे ये दोनों लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होता है उसे कहते हैं एन कैप वेक्टर। इसको क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि सब तीनों ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करके स्केलर मिल रहा था, और स्केलर इंटू यूनिट वेक्टर विल गिव यू अ वेक्टर। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है अभी। तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 है टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। अब जैसे उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, ऐसे ही इस वाले प्रोडक्ट का भी एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ये आपको पता होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हमारे पास ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए है, हमने इसको कंप्लीट करते हुए पैरेललोग्राम बना लिया। एक हमने पैरेललोग्राम बनाया जिसकी एक साइड तो वेक्टर ए है और एक साइड वेक्टर बी है, राइट। और हमने करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्योंकि हम किसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो जब हम इनका ए क्रॉस बी करेंगे और उसका भी हम मैग्नीट्यूड लें तो वही होता है जो इसका एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया होता है। कौन सा पैरेललोग्राम, जिसकी साइड्स हैं दोनों वेक्टर्स, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स हमारा दोनों वेक्टर हैं, एक साइड उसकी वेक्टर ए है, एक साइड उसकी वेक्टर बी है, उस पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो वही होगा जो इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। प्रूफ करते हैं इसको। ये वेक्टर ये ए है, ये साइड ये वेक्टर बी है, हमने क्या किया, इसको कंप्लीट कर लिया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, राइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय टू वेक्टर्स। एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट। बेस क्या है, OM, ये बेस है OM, बेस ऑफ पैरेललोग्राम। हाइट क्या है, ये PT, हाइट है इसकी PT, राइट। OM को मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिखेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड B, और PT को क्या लिखेंगे PT। अगर ये वेक्टर A है, अब यहाँ था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर A है तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें इधर तो क्या हो जाएगा A cos थीटा, और अगर इसी वेक्टर को मैं ऐसे रिजॉल्व करूं, ऐसे इधर रिजॉल्व किया A cos थीटा, और इसी वेक्टर को मैं इधर रिजॉल्व करूं ऐसे, तो हो जाएगा A sin थीटा। अब यहां से यहां तक A sin थीटा, ठीक है, तो यहां से यहां तक भी
ए साइन थीटा, मतलब पीटी की वैल्यू क्या हो गई, ए साइन थीटा, राइट। तो ये क्या है, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा है क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, राइट। ये तो होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो हमने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। चलिए 21-22 में क्वेश्चन आया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। अब इन्होंने मल्टीप्लाई लगाया हुआ है लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई किया है, इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, अब इसको हम निकालते कैसे हैं। ये क्या था, ये तो था फॉर्मूला वाइज, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये हमें पता है। अब ए क्रॉस बी को निकालेंगे कैसे, जब हमें फॉर्मूला गिवन हो, जब हमें ये चीज गिवन हो। अभी तक क्या था, डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर लिया, दूसरा वेक्टर लिया, एक्स वाले कंपोनेंट एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस वाई वाले कंपोनेंट एक साथ और जेड वाले कंपोनेंट एक साथ। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है देन वी यूज डिटरमिनेंट फॉर्मूला, राइट। तो ए क्रॉस बी हमेशा निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब ए एक्स कैप, ए वाई कैप और ए जेड कैप, राइट। ये हमने लगाया। पहली जो ये चीज है, पहली रो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी, अभी ध्यान से सुनना। ए क्रॉस बी जो होता है ये क्या है, सॉल्व करके आता क्या है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले आप खुद से सवाल पूछोगे कि ए क्रॉस बी आता क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है आपका, तो इसकी जो पहली रो होती है डिटरमिनेंट की, वो हमेशा यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक। अगर ये वेक्टर है, अगर स्केलर है तो ये यूनिट वेक्टर्स नहीं आते। इसको मैं आगे क्लियर करूंगी, बहुत ध्यान सुनना। आप सबसे पहले ये देखते हो कि ए क्रॉस बी सॉल्व करके आ क्या रहा है, वेक्टर आ रहा है, गुड। अगर वेक्टर आ रहा है तो पहली जो रो है डिटरमिनेंट की, वो हमेशा यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। उसके बाद जो सेकेंड रो होती है वो होती है वेक्टर ए। वेक्टर ए कि तीनों वैल्यू, जैसे 3, एक्स की वैल्यू क्या है 3, ए वाई की वैल्यू क्या है 6 और जेड इसमें है ही नहीं तो यहां लगा दिया हमने 0। फिर आ गया वेक्टर बी। वेक्टर बी के तीनों वैल्यूज, थर्ड रो 2, फिर ये आ गया 3 और ये आ गया 5। ऐसे निकाला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट बाय डिटरमिनेंट फॉर्मूला, राइट। एंड फर्स्ट रो इज ऑलवेज यूनिट वेक्टर्स। अब सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को। एक्स कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा एक्स कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। हमने इन दोनों को हाइड किया ऐसे। उसके बाद क्या बचा, 6 इंटू 5, 0 इंटू 3, हमने ये लिखा 6 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 3। फिर जब हम ए वाई कैप लिखते हैं तो हम यहाँ नेगेटिव साइन लगाते हैं, ए वाई कैप। फिर ये वाली इसका कॉलम, इसकी रो हाइड कर देंगे, क्या बचा 3 इंटू 5 और 0 इंटू 2, ये लिखा है। फिर लिखेंगे ए जेड कैप, इसकी कॉलम हाइड कर देंगे, रो हाइड कर देंगे, 3 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 2, राइट। तो ये आ गया। फिर हमने इसे सॉल्व करें, 30 माइनस 0 विल गिव यू 30 ए एक्स कैप, 15 माइनस 0 विल गिव 15 ए वाई कैप, 9 माइनस 12 विल गिव माइनस 3 ए जेड कैप। तो आप इसको ध्यान से देखें, क्या मिला आपको यहाँ पे, फाइनली आपको मिला यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये आपको मिला एक वेक्टर क्वांटिटी। और ए क्रॉस बी होता क्या है, एक वेक्टर। तो ए क्रॉस बी हमेशा कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट के फॉर्मूले से, विद फर्स्ट रो ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो ये 21-22 में क्वेश्चन आया था। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ए जेड कैप का कोई कंपोनेंट हमें गिवन नहीं है ए एक्स में, ए वेक्टर ए में सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे 0। चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। पहली प्रॉपर्टी एंटी कम्यूटेटिव है, वो तो कम्यूटेटिव था, ये एंटी कम्यूटेटिव है, मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, राइट, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाता है। अब कैसे पता चला, ये था हमारा ए और बी का प्लेन, ये यूनिट वेक्टर एन कैप था, ए क्रॉस बी निकाला तो एन कैप लेते हैं, जब बी क्रॉस ए लेते हैं तो एन कैप का डायरेक्शन बदल गया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एन कैप। तो ए क्रॉस बी तो ए बी साइन थीटा एन कैप है, बी क्रॉस ए क्या है, बी ए साइन थीटा माइनस एन कैप है। डायरेक्शन बदल गया, ए से बी गए तो एन कैप, जब बी से ए गए तो माइनस एन कैप, इसलिए हम कहते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसे मल्टीप्लीकेशन भी आता है प्लस भी आता है। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, नॉर्मल मैथ जैसे हम करते हैं वैसे।
अब आता है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, और मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो एन कैप का मैग्नीट्यूड हो गया 1 साइन थीटा, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसकी, ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज मैक्सिमम। अगर हम कहें ये वेक्टर्स पैरेलल हो जाए, राइट, पैरेलल मतलब पैरेलल का परपेंडिकुलर का मतलब है उनके दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, पैरेलल का मतलब है दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, ठीक है, पैरेलल का मतलब 0 हो गया। अब ए बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू एन कैप, 0 इंटू एन कैप, ध्यान से सुनना, इंटू एन कैप, साइन 0 तो 0 हो गया, 0 इंटू ए बी 0, एन कैप, 0 इंटू एन कैप को लिखते हैं वेक्टर 0, ऐसे वेक्टर 0, 0 के ऊपर एरो लगाते हैं, राइट। अब हम कहते हैं एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए साइन ऑफ 0, अगेन साइन ऑफ 0 इज 0, राइट, 0 इंटू एन कैप इज वेक्टर 0, तो यहाँ पे हम वेक्टर लगाते हैं क्योंकि एन कैप से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर, जैसे अभी तक क्या था, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमने किया था, राइट, 1 आया था। अब हम करते हैं आई क्रॉस आई, आई जे क्या के क्या थे, ये देखिए ये आई वेक्टर है, ये जे है और ये के है, आई का आई के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट, जे का जे के साथ और के का के साथ, तो आई और आई के बीच का एंगल कितना है 0, राइट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है आई का 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 साइन 0 एन कैप, राइट, अगेन ये 0 हो गया, 0 इंटू दिस इज 0, 0 इंटू एन कैप वेक्टर 0, आई क्रॉस आई 0, तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान रखेंगे आई डॉट आई, बस इतना ध्यान रखें, आई डॉट आई इज 1, आई क्रॉस आई इज 0, राइट। चलिए यहां से हम इसको पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। जैसे अगर हम करें आई जे के, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है हमारा क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज मैंने यहाँ प्लस लिखा है, ठीक। आई डॉट जे, अभी तक क्या था आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, राइट। अगर हमें करना हो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, कैसे भी, या हम कर सकते आई डॉट के डॉट जे क्रॉस आई, सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं, एक मिनट देखो, अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं आई क्रॉस आई, ये रहा, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, देन वी नो इट इज 0, लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के या आई क्रॉस के क्रॉस जे, अगर हम ऐसे करते हैं तो उसके लिए वी नीड टू फॉलो दिस टू डायग्राम्स। अब इसमें क्या है, अगर आप आई से क्लॉकवाइज जाते हैं, आई क्रॉस जे, तो क्या मिलेगा के प्लस का के, राइट, क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं। फिर आप चल रहे हैं जे क्रॉस के, तो क्या मिलेगा आई प्लस का आई। फिर आप चल रहे हैं के क्रॉस आई, तो क्या मिलेगा जे प्लस का के, करेक्ट, दिस इज क्लॉकवाइज। अगर आप चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, फॉर एग्जाम्पल जे क्रॉस आई मिलेगा माइनस ऑफ के, राइट, फिर के क्रॉस जे माइनस ऑफ आई, और आई क्रॉस के माइनस ऑफ जे। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर था अब वो रिवर्स हो गया, है ना, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया हमारा, क्योंकि एंटी कम्यूटेटिव होता है ये, राइट, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए, हालांकि मैंने इसको आपको एक न्यूमेरिकल की मदद से करा दिया है पीछे, फिर भी हम इसको फटाफट देख लेते हैं। सपोज दो वेक्टर्स हमें गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले वेक्टर ए लिख लिया, फिर वेक्टर बी लिख लिया और बीच में लगा दिया क्रॉस, वेरी सिंपल। ये एक्सरसाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सरसाइज करके ही हमने वो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला निकाला था। अब उसमें आप क्या करेंगे, अब उसमें आपने ये किया, अब यहाँ पे जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहली टर्म को इस पूरे के साथ, राइट, तो क्या मिलेगा आई क्रॉस आई आ जाएगा, ऐसे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, ये रहा जो मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, ये आ गया। अब आई क्रॉस आई क्या है 0, वेक्टर 0, या आप 0 लिखें अगर मैग्नीट्यूड की बात करें। आई क्रॉस जे, अभी ये वाला जो मैंने सर्कल वाला डायग्राम आपको बताया क्या है, क्लॉकवाइज
वेक्टर के, आई क्रॉस के, आई जे के, लेकिन बजाय आई क्रॉस के जा रहे माइनस ऑफ जे। ठीक है, ऐसे ही आपने सब कैलकुलेट कर लिए, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस जे, के क्रॉस के। ठीक है, सब वैल्यूज यहाँ पे लिख ली। आपने इसको सॉल्व किया, जीरो वाली चीज वैनिश हो गई, ये बचा, राइट। इसके बाद आई इधर ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया इसमें, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आता है, अभी तक नेगेटिव नहीं आता, नेगेटिव लिया तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा, ये ऑर्डर चेंज हो गया, बाकी सब चीजें सेम, राइट। अगर हम इसको ध्यान से देखिए, है क्या, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म है, आई जे के कैप या फिर ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, नेक्स्ट क्या है, ए एक्स बी वाई, इस वाला आई जे वाला सॉरी, ए एक्स बी जेड इंटू बी एक्स ए जेड, और के वाला क्या है, इनको हाइड किया, ए एक्स बी वाई और बी वाई ए वाई बी एक्स। तो ये डिटरमिनेंट आया कहां से, ये डिटरमिनेंट ये कैलकुलेशन करके आया। तो एग्जाम में आपको ये कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस यू शुड नो द डिटरमिनेंट। तो कैसे लेते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होते ही पहली रो क्या बन जाएगी, पहली रो बन जाएगी यूनिट वेक्टर्स की, हमेशा ध्यान रखना। फिर सेकंड रो कहां से आएगी, पहले वाले वेक्टर से, थर्ड रो कहां से आएगी, सेकंड वाले वेक्टर से। ऐसे निकाला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। न्यूमेरिकल मैंने आपको इसका करा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब अब 3 वेक्टर्स आ जाएंगे। अभी तक हमने 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जस्ट मल्टीप्लाई, एक्स वाले कंपोनेंट एक साथ, वाई वाले एक साथ, जेड वाले एक साथ। क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है बाय डिटरमिनेंट फॉर्मूला, जिसमें पहली रो क्या होती है, एक यूनिट वेक्टर्स की। अब आ जाते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब बी क्रॉस सी करने के बाद आप डॉट लगाएंगे उसका ए वेक्टर ए के साथ। हमने तीनों वेक्टर ले लिए, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ऐसे बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ऐसे सी वाला वेक्टर ले लिया। सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालो। बी आपको एग्जाम में सब करके नहीं दिखाना, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, उसका फॉर्मूला आता कहां से है। सबसे पहले बी क्रॉस सी निकाला, कैसे निकालेंगे बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी है क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। हमेशा अपने आप से सवाल पूछेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होते ही पहली रो क्या हो जाएगी, यूनिट वेक्टर्स की, वेरी सिंपल। फिर सेकंड रो आ जाएगी पहले वाले वेक्टर से, थर्ड रो आ जाएगी सेकंड वाले वेक्टर से, और हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली, ये आ गया। ठीक है, निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता है निकालना, ठीक है, अभी मैंने बताया भी है। उसके बाद आप क्या करोगे, इस पूरी वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर ए के साथ, राइट। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते थे, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है एक्स वाले कंपोनेंट एक साथ, वाई वाले कंपोनेंट एक साथ और जेड वाले कंपोनेंट एक साथ। तो आपने जब इसका लिया वेक्टर ए के साथ, आई वाले कंपोनेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स के साथ। जे वाला कंपोनेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे जे कैप भी है, जे वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा ए वाई के साथ, और के वाला कंपोनेंट ए जेड के साथ। ये तो करते थे हम, राइट। यहाँ पे माइनस साइन हमने लगा दिया, ओके। उसके बाद इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे लिख लेंगे वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, एक वेक्टर, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ विल गिव यू एक स्केलर, राइट। अगर स्केलर है तो पहली वाली जो रो है वो यूनिट वेक्टर्स की नहीं होगी, वो होगी क्या, पहली रो होगी पहले वेक्टर के तीनों कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, करेक्ट। सेकेंड रो क्या होगी, सेकेंड रो होगी सेकेंड वाले वेक्टर के तीनों कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड, और तीसरी रो क्या होगी, वो होगी तीसरे वाले वेक्टर के तीनों कंपोनेंट, राइट। तो ये पूरा सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, एक स्केलर क्वांटिटी। अगर आप इसको सॉल्व करके देखें, ये यहां से आप यहीं पहुंच जाएंगे। देखें, ए एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड, आ गया पहली वाली चीज। सेकेंड, ए वाई इज मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स। तीसरा इज मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स सी वाई बी वाई सी एक्स, ठीक है, सेम आ गया ये चीज। तो एग्जाम में ये सब नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। बी क्रॉस सी क्या मिलेगा, वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर, स्केलर है तो पहली रो यूनिट वेक्टर्स की नहीं होगी, राइट। क्या होगी, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, वेरी सिंपल। तो ये पूरा आएगा आपका स्केलर, ये मैंने चीज यहां लिख दी है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रोजेक्शन है, क्वेश्चन फिर से आ गया है इसमें। अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है तो सेम आप निकाल सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन बी। तो ये मैंने करके दिखाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप उसी के बाद इसको स्टडी कर लेना स्टूडेंट्स। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का
क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, A डॉट बी क्रॉस सी आपको निकालना है। वेक्टर A गिवन है, वेक्टर B गिवन है, वेक्टर C गिवन है, तीन वेक्टर्स आपको गिवन है और निकालना है A डॉट बी क्रॉस C। तो ये पूरी एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, ये वाली। नो नीड टू डू दिस एक्सरसाइज, जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। तो हमने क्या किया, A डॉट बी क्रॉस C, ये आ गया। सपोज आप फॉर्मूला डिटरमिनेंट का भूल गए कि क्या करना है, ध्यान रखेंगे क्या, B क्रॉस C वेक्टर, A वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर, स्केलर मतलब नो नीड ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन द फर्स्ट रो ऑफ द डिटरमिनेंट। पहली रो कहां से आएगी, वेक्टर A के तीनों कंपोनेंट, सेकंड रो B के तीनों कंपोनेंट और C के तीनों कंपोनेंट, करेक्ट। अब पहले ये क्या है, 2 3 -1। स्टूडेंट्स हम माइनस साइन भी लेंगे, नेगेटिव साइन भी हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद वेक्टर B के लिए लेंगे 1 -2 और 4, और C वेक्टर -1 1 और 2, राइट। फिर हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा इसका -33, जो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये सॉल्व करना आपको आता है। रो और कॉलम को हाइड कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पे ध्यान रखना नेगेटिव साइन हम लगाते हैं सेकंड वाले में। लास्ट टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब B क्रॉस C तो है ही, साथ में उसका हम वेक्टर A के साथ क्या ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, A B एंड C, और तीनों ही यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखो B क्रॉस C क्या आएगा, वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर विल गिव यू वेक्टर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ पे आ गए। अब हमारे पास तीनों वेक्टर गिवन है ये, तो हम पूरी एक्सरसाइज दोबारा ना करके, नाउ वी आर इन अ सिचुएशन कि वी कैन पुट द फॉर्मूला डायरेक्ट, राइट। अब इसमें क्या है, ये चीज आ गई, ये वेक्टर आएगा, राइट। जैसे ही मैं पता चल गया वेक्टर आएगा, इस डिटरमिनेंट की पहली रो क्या हो जाएगी, I J और K, राइट। अब सेकंड रो कहां से आएगी, बात ये भी तो है, सेकंड रो कहां से आनी चाहिए। तो सेकंड रो आएगी हमारा वेक्टर A के, ये वाले वेक्टर A के कंपोनेंट्स, राइट, AX AY और AZ। अब तीसरी रो कहां से आएगी, तीसरी रो आएगी यहां से, B क्रॉस C से, B क्रॉस C तीसरी रो। B क्रॉस C का हम अलग से अगर निकालना चाहें, हम अलग से निकाल सकते हैं B क्रॉस C। तो उसका फॉर्मूला क्या था, BY CZ माइनस BZ CY, ठीक है, BZ CX माइनस BX CZ और BX CY माइनस BY CZ। आप वेक्टर B और C को अलग ले लेंगे, और चलिए दिखाते हैं। B क्रॉस C अगर आपको निकालना हो तो B क्रॉस C होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा I कैप, J कैप और K कैप, राइट। ये क्या आ जाएगा, BX BY और BZ, CX CY और CZ, राइट। अब निकालना है B क्रॉस C, तो क्या हो जाएगा, BY CZ माइनस CY BZ, आ गया पहले वाला, ठीक है। फिर ये सेकंड वाला कैसे लेंगे, BX CZ माइनस CX BX CZ, है ना, और ये चीज आ गई, माइनस साइन हमने एडजस्ट कर दिया, और यहाँ जाएगा K में BX CY माइनस BY CX, ठीक है। तो ये आ गया। इसमें हमने ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट हमने माइनस साइन को एडजस्ट किया। जैसे ये वाला जो है, इसको हाइड करेंगे तो क्या आएगा, BX CZ माइनस CX BZ आएगा, लेकिन हम इसको उल्टा लिखेंगे यहाँ पे, इसे मैं लिख दिया नोट। यहाँ पे लिखेंगे BZ CX माइनस BX CZ, काइंडली नोट दिस, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। हमारे पास तीन वेक्टर्स हमें गिवन है और हमें निकालना है इनका ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, और तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो हम समझ गए ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, राइट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर से क्या है, ये क्या है, अगेन ये क्या है, वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, वेक्टर मतलब पहली रो क्या होगी, I J K, राइट, बिल्कुल सिंपल। सेकंड वाले रो का पहले वाला वेक्टर I J K हमने यहाँ लिख दिया। पहले वाले वेक्टर में क्या है, 2I कैप माइनस 3J कैप, क्या कोई K कैप है, नहीं है, K कैप नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यह जगह पहला होगा 2 माइनस 3 और 0। फिर आता है इसमें B क्रॉस C, तो आप इसको अलग से निकाल सकते हैं, राइट। B क्रॉस C को जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ पर ये B क्रॉस C को आप ऐसे निकाल लेंगे अलग से, तो वहां से आपके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, वो आप यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे। तो मैंने निकाल लिया इसको, तो ये आ गया -1 2 -2 और -3, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बन गया आपका वो डिटरमिनेंट।
अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये कहां से आया, दिस केम फ्रॉम बी क्रॉस सी, ठीक है। और इसको ध्यान रखेंगे, हम इसको रिवर्स कर देते थे, राइट, इसलिए मैंने नोट लिखा था। अब आई कैप इसको सॉल्व कर लिया, जे कैप और के कैप सॉल्व कर लिया। अब देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, वेक्टर, और यही आता है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर विल गिव यू अ वेक्टर, ऐसे पता चल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम पूरे सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, विद ऑल दी कंसेप्ट, विद ऑल दी PYQs। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उड़ान बैच में, है ना, 2.0 में एनरोल कीजिए इन एप्लीकेशन, और बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई स्टार्टिंग से ही कवर करते चलिए। सेमेस्टर 3 and 4 के लिए वी हैव अ कॉम्बो ऑफ 11 सब्जेक्ट्स, एंड फॉर सेमेस्टर 3 ओनली वी हैव अ कॉम्बो ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। तो ये है कि आप जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कीजिए और बहुत मेहनत से पढ़िए, आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। और हर लेक्चर में आपको PYQs कवर होंगे, KTU के लेटेस्ट PYQs मैं कवर करूंगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एट गेटवे क्लासेस स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।